इसका नाम श्री गौरी पुत्र गणेश पंदेव रक्षा करो जी रिद्धि सिद्धि पधारो जी शुभ लाभ करो जी आकर भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम श्री गणेश भगवान आए नमो नमः। श्री इंद्र देवता है नमो नमः। श्री वरुण देवता है नमो नमः। श्री अग्नि देवता है नमो नमः। श्री वायु देवता है नमो। श्री पृथ्वी माता है नमो नमः। ओम श्री पृथ्वी माता है नमो नमः। श्री खेड़ा देवता है नमो नमः। कुल देवता है नमो नमः। स्थान देवता है नमो नमः। श्री कुलदाय नमः। श्री गुरु महाराज श्री बाबा बप्पू दास है नमः। श्री दादा गुरु महाराज श्री बाबा जयराम दास है नमः। श्री नवग्रह महाराज है नमो नमः। ओम समझ देवी देवता नमः। सूर्य देवता सोम देवता मंगल देवता बुध देवता बृहस्पति देवता शुक्र देवता राहु देवता श्री केतु देवता श्री नवग्रह महाराज है नमो नमः। अब ओम श्री सातु ऋषियाय नमः। सातु देवताय नमः। सातु लोकाय नमः। सातु आदिलोकाय नमो नमः। सातु कुल पर्वताय नमः। सातु वनाय नमः। सातु समुद्राय नमः। सातु नदियाय नमः। श्री गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी कावेरी गंडिका ककड़ा ककड़ा है नमो नमः। आप शैलपुत्री माताय नमः। श्री ब्रह्मचारिणी माताय नमः। श्री चंद्रघंटा माताय नमः। श्री कुसमांडा माताय नमः। श्री जगत माताय नमः। श्री कात्यायनी माताय नमः। महाकालात्री माताय नमः। श्री महागौरी माताय नमः। श्री महासिद्धिदात्री माताय नमो नमः। आप श्री गरुड़ वाणी वैष्णो त्रिकुटा पर्वत धाम आप श्री जय श्री महाकाली आप जय श्री महालक्ष्मी आप जय श्री महासरस्वती कुल देवी भाग्यश्वरी आड़ी धामरी माँ वैष्णो देवी शक्ति तुझे प्रणाम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थम साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा नमोस्तुते। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। शरण करे मानव दुर्गा माता ध्यान वंदे वांछित लाभाय चंद्राधिकर शेखराम वर्षारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा दान ददाना कर प्रणाम भयम मक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तुमय ब्रह्मचारिणी नुतुमा चंद्रघंटा माता दुर्गा दानंडत पुरोरा रुद्राचरण को पार बटरीता प्रसादम तनुजा माम चंद्रघंटे ते विश्रुता श्री कुष्मांडा दुर्गा दान सोरा संपूर्णं कलशं रुधिराप्लुतमेव च ददाना अस्फुटां भयं कुष्मांडा शुद्धास्तु मे सगन माता दुर्गा दान सिंहासन गत्य नित्य प्रणाम चिंचित कुर्तया शुद्धास्तु सदा देवी सगन माता यशस्विनी श्री कात्यायनी माता दुर्गा दान चंद्रास्तो जज्वल करा शार्दुल रोहन्ना कात्यायनी शुभम ददातु देवी दानुदातनी श्री कालरात्रि माता दुर्गा दान काल रूपा कालावत समाना करते विग्रह कालरात्रि सुम ददातु देवी चंद्रात्रि श्री महागौरी दुर्गा दान श्वेते समारूढ़ा श्वेतंबरधरा सुचि महागौरी शुभम ददान महादेव परमोदता सिद्धिदात्री दुर्गा दान सिद्धिदात्री माता दुर्गा दान सिद्ध गंधर्व यक्षा ध्रैर स्वयं सेव माना सदा भूया तू सिद्धिदा सिद्धिदायिनी नव दुर्गा प्रार्थना सर्व शक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नव दुर्गे जगन्मात प्रणमाय मुर्मुहु श्री महालक्ष्मी हम जगमाल सिंह गहलावत चन्नो श्री छोटे गहलावत सह परिवार सहित आपका आह्वान कर रहे हैं कृपा करके श्री धनभय लक्ष्मी माता ऐश्वर्या लक्ष्मी माता श्री विजया लक्ष्मी माता श्री ये वीर लक्ष्मी माता श्री धान्य लक्ष्मी माता श्री संतान लक्ष्मी माता श्री आदि लक्ष्मी माता श्री गज लक्ष्मी माता श्री संपूर्ण धनभव लक्ष्मी माता हमारे घर में प्रवेश करें। हम आपका आह्वान करते हैं। हम आपके आभारी हैं। महालक्ष्मी इस घर में सदा सदा के लिए हम विराजमान रहे। हम संपूर्ण परिवार सदा आपकी सेवा करते रहें। धनभव लक्ष्मी माता हम आपसे आग्रह करते हैं फिर से हमारे घर में विश्राम करो विश्राम करो विश्राम करो। जय माता दी। जय माता दी।
ओम मणिमने नमो नमः। ओम गरीमने नमो नमः। ओम लदीमने नमो नमः। ओम ओम मणिमने नमः। ओम महिमने नमः। ओम गरीमने नमः। ओम लदीमने नमः। ओम प्राप्ते नमो प्रकाम्ये नमो विस्ताय नमो वसिताय नमो नमः। ओम आदिलक्ष्मी नमो विद्यालक्ष्मी नमो सौभाग्यलक्ष्मी नमो अमृतलक्ष्मी नमो नमः। ओम कामलक्ष्मी नमो सत्यलक्ष्मी नमो ओम योगलक्ष्मी नमो नमः। ओम भोगलक्ष्मी नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी माताये नमो नमः। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी मा नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री धन कुबेराय नमो नमः। जल देवताय नमो नमः। ओम श्री संपूर्ण देवी देवताय नमो नमः। ओम शिवा देवी तम भगत सर्वे सर्व कार्ये विधानी लावरिंका राम कार्य सिद्धेरत्मुपाय ब्रह्यतनम मैया तो स्नेना पंबातुति प्रकाशते। ओम ऐसे श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र से नारायण ऋषि अनुष्ठान श्री माँ काली श्री माँ लक्ष्मी श्री माँ सरस्वती देवता का पाठे विनियोगम। ओम ज्ञानी नाम पीछेतां श्री देवी भगवती ऐसा बलादा कर से मोआय माया परचैती दुर्गे समर्था हरीश वितिम से जयंतो समस्तम समर्था मतिम तिहुमाम ददासी। दारिद्र्य दुख बिहारणी का सब धन्य स्वरूप कर करना सदा रचिता। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थम साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी मा नारायणी नमोस्तुते। रोगान शेषान पैहि तुष्टा रुष्टा दुखमान स्खलान विष्टान तौमाश्रिताना न विपन्नना तौमाश्रिता आश्रिता प्रयांति स्रवबाधा प्रथमंतरचाकिलेश्वरी एमेव तवया कार्य मस्मद्वैरे विनाशनम। जय माता दी। हे धन्यवाद लक्ष्मी माता, हम आपकी पूजा कर रहे हैं। कृपा करके हमारे द्वारा की हुई पूजा को जो हम पूजा कर रहे हैं कृपा निधि दया निधि माँ इस पूजा को स्वीकार करें और हमारे घर में सदा विश्राम करें। जय धन्यवाद लक्ष्मी माता। श्रवण करें माँ, समस्त देवी देवता श्रवण करें। भगवती महालक्ष्मी का प्रकाट्य और दुर्वासा के साथ उनको देवलोक की कथा। नारद ने सभी शांति पूर्वक ध्यान से माँ लक्ष्मी की कथा को स्वीकार करें, श्रवण करें और माँ समय गणेश लक्ष्मी विष्णु भगवान अपने पति के साथ इस कथा को श्रवण करें। जय धन्यवाद लक्ष्मी माता, जय गणेश भगवान। ओम श्री धन कुबेर देवताय। श्री नारद जी ने कहा, भगवान में धर्मराज और सावित्री के संवाद में मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी तथा निर्गुण स्वरूपा गायत्री का निर्मल यश सुन चुका हूँ। प्रभु मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। आप मुझे इनका गुणानुवाद सुनाने की कृपा कीजिए। आप भी लोग जो इस कथा को सुन कर देख रहे हैं वह भी ध्यान से सुनिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण कहते हैं, ब्रह्मन प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रासमंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार दो रूप हो गई। बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंश से श्री राधा ही विद्यमान रही। श्री राधा ने प्रथम प्रात पर प्रभु भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से स्वीकार कर लिया। श्री महालक्ष्मी ने भी श्री राधा से वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से ही समय दो रूपों में प्रकट हो गए।
वे अपने दक्षिण अंश से दो भुजाधारी भगवान श्री कृष्ण भगवान बने रहे और वायु अंश से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु के रूप में परिणित हो गए। उन्होंने श्री महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। इस प्रकार द्विजभुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के भगवती श्री महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूपों में विराजमान हुई। वे परिपूर्णोत्तम परम शुद्ध सत्वरूपा भगवती श्री महालक्ष्मी संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर श्री महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। इंद्र की संपत्ति के सम्मान सुंदर विग्रह धारण करने वाली करके वे देवी स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से स्वर्ग में प्रसिद्ध हुई। पाताल में उनका नाम नागलक्ष्मी और राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी हुआ। गृहस्थों के यहाँ वे गृह लक्ष्मी के नाम से पूजित हुई। ये सभी रूप इस महालक्ष्मी के एक अंश के हैं। गौओं में सुरभि रूप से तथा यज्ञों में दक्षिणा रूप से पधारी। इक्ष सागर के यहाँ उसकी कन्या बनी। ये कमलिनियों के लिए श्री रूपा और चंद्रमा के लिए शोभा रूपा हुई। उन्हीं की कृपा से सूर्य मंडल शोभा पाने लगा। भूषण रतन फल जल राजा रानी दिव्य नारी ग्रह संपूर्ण धान्य वस्त्र पवित्र स्थान देवताओं की प्रतिमा मंगल कलश माणिक्य मोतियों की सुंदर मालाएं बहुमूल्य हीरे चंदन वृक्षों की सुरमय शाखा तथा नूतन मेद, इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री महालक्ष्मी का अंश विद्यमान है। मुने सर्वप्रथम भगवान श्री नारायण ने वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्ति पूर्वक इनका अर्चन किया। तृतीय उपासक भगवान श्री शिव हैं। भगवान विष्णु ने इक्ष सागर में इनकी पूजा की। तदंतर स्वयं बहु मनु मानवेंद्र ऋषिवर मुनीश्वर संभय गृहस्थ इन लोगों ने जगतों में इन महालक्ष्मी की उपासना की है। इस प्रकार ये भगवती श्री महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों से सदा सुपूजित हुई है। ये संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें समस्त संपत्तियों का साक्षात विग्रह कहा गया है। नारद ने कहा, भगवान ये समुद्र की कन्या कैसे बनी, रूप से सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान ने कहा, नारद पूर्व समय की बात है। दुर्वासा ऋषि के साप से ये भगवती श्री इंद्र के पास से चली गई। ऐसी स्थिति में देव समुदाय मृतलोक में भटकने लगा। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा की सभा में गए। वहां जाकर ब्रह्मा को अपना अगुआ बनाया और सब वैकुंठ पधारे। तब प्राण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर इक्ष सागर का मंथन किया था। उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। हाँ, भगवान विष्णु को वरमाला अर्पण कर स्वयं उन्हीं के पास चली गई। नारद उनकी कृपा से देवताओं को असुरों के हाथ में गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। तदंतर देवता उनकी भली भांति पूजा करके निरापद हो सर्वत्र आनंद करने लगे। नारद ने पूछा, ब्रह्मनिष्ठ और सत्ययुग मुनिवर दुर्वासा ने कब और क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दे दिया था, यह बताने की भी कृपा करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान कहते हैं, नारद, प्राचीन काल की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी वैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया।
साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किए। राज्यश्री के गर्भ में गर्वित इंद्र ने जरा, मृत्यु एवं शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही रूप, गुण, तेज और अवस्था इन सब से संपन्न होकर ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के सम्मान हो गया। फिर तो इंद्र को छोड़कर वह घोर वन में चला गया। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया है, यह जानकर मुनिवर दुर्वासा के रोष की सीमा न रही। मुनिवर दुर्वासा बोले, अरे तुम्हें मैंने पारिजात पुष्प दिया, नियम तो यह है कि श्री विष्णु भगवान को समर्पित किए हुए नवद फल अथवा जल के प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिए। इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया, इस अपराध के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाए। जय मां लक्ष्मी की। धर्मन मुनिवर दुर्वासा का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र बृहस्पति जी के पास चले गए। तदंतर दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए साप के संबंध की सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति जी भगवान को बताई। इंद्र की सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान एवं वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी भगवान ने इस प्रकार कहा। बृहस्पति जी भगवान बोले, सुरश्रेष्ठ दैत्य गुरु, सुरश्रेष्ठ बृहस्पति जी भगवान बोले, देव गुरु बृहस्पति जी भगवान बोले, सुरश्रेष्ठ मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, तुम विषाद मत करो, मेरी बात सुनो। यह संपत्ति और विपत्ति अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल है। बुद्धिमान वो बृहस्पति जी बोले, सुरश्रेष्ठ मैं सब कुछ सुन चुका, तुम विषाद मत करो, मेरी बात सुनो। यह संपत्ति और विपत्ति अपने ही पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल है। अतः देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगतों की सृष्टि हुई है, उन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की तुम उपासना करो। वे परम प्रभु त्रिलोकी में विधाता के विधाता, रक्षक के रक्षक, सतष्टा के सतष्टा, संहार करता के संहार करता तथा काल के भी काल हैं। नारद इस प्रकार कहकर तत्वज्ञानी श्री बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को हृदय से लगा लिया और शुभ आशीर्वाद देकर उन्हें पूर्ण रूप से सारी बातें समझा दी। भगवती लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना और इंद्र के द्वारा उनका सत्वन करना। दोस्तों, जो इस महालक्ष्मी की कथा को पूर्ण रूप से सुनता है, इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसके घर में